हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरकारी जॉब टॉक्स में। ये करंट अफेयर्स है 8 जून का। देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ रिटेन्ड द टॉप रैंक इन नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 2021। SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष रैंक बरकरार रखा है? बताइए कौन सा स्टेट है। तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आंसर है इसका केरला। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं इसका। केरल ने नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 के शीर्ष स्थान पर कर रखा है। केवल 75 के स्कोर केरल ने 75 के स्कोर के साथ शीर्ष राज्य के रूप में अपनी रैंक बरकरार रखी है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बीन एडजस्टेड एज द वर्स्ट परफॉर्मर इन द नीति आयोग थर्ड एडिशन ऑफ SDG इंडिया इंडेक्स 2021। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 के तीसरे संस्करण में किस राज्य को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला घोषित किया गया है? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। बताइए। आंसर है इसका बिहार, ए। ठीक है। बिहार को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला घोषित किया गया है। SDG के लिए सूचकांक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। अगला क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड अर्जेंटीना इन विच फील्ड। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और अर्जेंटीना के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है, जिसमें दायर किया गया है। क्या है? किसके ऊपर दोनों के बीच में समझौता हुआ है? पहला है समुद्री विज्ञान, दूसरा अंतरिक्ष अन्वेषण, तीसरा खनिज संसाधन, चौथा है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बताइए आंसर। आंसर है इसका सी, मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है। खनिज संसाधन के ऊपर भारत सरकार और अर्जेंटीना की सरकार के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। ठीक है। चलो अब स्पष्टीकरण है। कैबिनेट ने खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और अर्जेंटीना गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द इंडियन नेवीज हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप्स डिकमीशनड आफ्टर द सर्विंग नेशन फॉर 40 ईयर्स। 40 वर्षों तक स्वराष्ट्र की सेवा करने के बाद भारतीय नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज कौन सा है? ठीक है। दर्शनी, सर्वेक्षक, संध्या की, जमुना। बताइए आंसर। आंसर है इसका सी, संध्या की। ठीक है। भारतीय नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत संध्या की 40 वर्षों तक से देश की सेवा करने के बाद सेवा मुक्त हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन एन एग्रीमेंट फॉर द फेसिंग रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य में सड़क उन्नयन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला ऑप्शन है आसाम, तो सिक्किम, सी मणिपुर, डी त्रिपुरा। क्या आंसर है? इसका आंसर है बी, सिक्किम। ठीक है। एशियाई बैंक और भारत सरकार ने सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन, द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च अ विंडो द ग्रीन कोल्ड कलेक्शन फॉर विच प्रोडक्ट। कृषि मंत्रालय ने एक विंडो लॉन्च की है, ग्रीन कोल्ड कलेक्शन किस उत्पाद के लिए है? ए, बांस उत्पाद के लिए, बी, डेयरी उत्पाद के लिए, सी, कॉर्न मकई उत्पाद के लिए, डी, हॉक्स उत्पाद के लिए। बताइए क्या आंसर है। आंसर ए, बम्बूज प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा बांस उत्पादों के लिए एक समर्पित विंडो द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन लॉन्च किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द ईरानियन नेवीज लार्जेस्ट वारशिप खर्ग हैज संक इन विच गल्फ आफ्टर अ फायर।
ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत खड़ग आग लगने के बाद किस खाड़ी में डूब गया? ए कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ, बी पर्शियन गल्फ, सी बे ऑफ बंगाल, डी गल्फ ऑफ ओमान। बताइए, कच्छ की खाड़ी, फारस की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। इसका आंसर है डी, ओमान की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, स्पष्टीकरण भी इसका देख लेते हैं। ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत खड़ग आग लगने के बाद ओमान की खाड़ी में डूब गया है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम इन द लेटेस्ट इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग? नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम का रैंक क्या है? पहला रैंक, तीसरा रैंक, चौथा रैंक, दूसरा रैंक। बताइए। आंसर है सी, 4, चौथा रैंक है। ठीक है, हॉकी में भारतीय पुरुष टीम के नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महाविश्व रैंकिंग में अपना चौथा स्थान बनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड अ कंबाइंड एयर डिफेंस सिस्टम अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी कंट्री होगी। किस देश ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ एक संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। LAC कहाँ लगती है हमारी? LAC लगती है चाइना के साथ, तो आंसर है इसका चाइना। चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली बनाई है। आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच स्टेट हैज़ अनाउंस 33% ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ द गर्ल्स इन इंजीनियरिंग कॉलेज एंड मेडिकल कॉलेज? किस राज्य ने इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है? आसाम, बिहार, केरला, गोवा। बताइए। आंसर है इसका बिहार, बी, 33% रिजर्वेशन की घोषणा की है। बिहार सरकार ने राज्य भर के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्राओं के लिए 33% रिजर्वेशन आरक्षित करने के प्रस्ताव किया है। तो ये तो था आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।